जय जिनेन्द्र। प्रस्तुत श्रृंखला मुनिवर क्षमासागर महाराज के 10 धर्म पर दिए गए प्रवचनों का सारांश रूप है। इसी श्रृंखला में आज उत्तम तप धर्म पर चर्चा करते हैं। तप यानी कि तपस्या। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा होता है, क्योंकि एक परंपरागत भ्रम हमारे मन में बैठा हुआ है, छिपा हुआ है कि तप के मायने में ऐसे हैं कि बहुत कठिन है जीवन जीना तप के साथ। परंतु तप या तपस्या से असली मायने हैं कि जिंदगी को बहुत आसानी के साथ जिया जा सकता है। जिसके जीवन में निरंतर इच्छाएं उठ रही हैं, उसका मन कभी भी नहीं भरता है किसी भी चीज से। तो इसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपके साथ शेयर करने की कोशिश होगी। एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था जो रास्ते के किनारे बैठकर भीख मांगा करता था। लोग दया भाव कर कर उसे कुछ न कुछ खाने पीने के लिए दे दिया करते थे, जिस तरह से, और इसी वजह से भी उसका जीवन आगे बढ़ रहा था। पूरी जिंदगी उसने भीख मांगते हुए ही गुजारी। एक दिन वो नहीं रहा, यानी कि उसने दम तोड़ दिया। 10-15 लोगों ने जैसे तैसे करके उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जिस जगह पर वो बैठा रहा करता था, भीख मांगा करता था, उस जगह पर लगातार बैठे रहने की वजह से उस आसपास की जगह जो थी बहुत गंदी सी हो गई थी। उस भिखारी के जाने के बाद कुछ सफाई कर्मचारियों ने उस जमीन को ठीक से साफ करा, तो अचानक सबकी नजर गई कि उस जहां पर वो भिखारी बैठा रहता था, तो वहां पर एक गड्ढा सा है। जिस गड्ढे को जब खोदा गया तो उसमें से सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा निकला, जिसके ऊपर बैठकर वो भीख मांगता रहा पूरी जिंदगी, और इस बात का उसे पता ही नहीं था। बिल्कुल कहीं ऐसा ही तो नहीं हो रहा है हमारे साथ भी कि कुछ हमारे पास सब कुछ है, हमारे भीतर कोई शक्ति पहले से ही है और हम हाथ फैलाकर दूसरों के सामने लगातार निरंतर भीख मांग रहे हैं। हमारी ऐसी ही शक्तियों को उजागर करने का उपाय है तप, यानी कि तपस्या। हमें आज से ही ऐसी तपस्या शुरू कर देनी चाहिए। हम अपने मन को बाहर की मुश्किलों में भी प्रसन्न रख सकते हैं। हम अपने शरीर से हमेशा विनयवान रहेंगे। हमेशा बोली में मधुरता बनाए रखें। जब भी बोलेंगे ये प्रण कीजिए कि प्यारी वाणी ही बोलेंगे। अगर एक क्षण रोज इस तरह का प्रयास किया जाए, यानी कि तप यानी कि तपस्या की तरफ अपना रुझान बढ़ा जाए, तो हमारे जीवन को एक गति दी जा सकती है, उसे अच्छा बनाया जा सकता है। अपने जीवन को सरल और सहज बनाने के इस विचार के साथ आप सभी को 10 लक्षण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जिनेन्द्र।